मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपके लिए प्रेम, सम्मान और सच्चाई न हो, वहां कभी मत जाओ। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन के मामा शकुनी ने उसे सलाह दी कि अगर श्री कृष्ण उनके पक्ष में आ जाएं, तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि श्री कृष्ण को सेवा और आतिथ्य के माध्यम से खुश करो और अपने पक्ष में करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, आप मेरे घर आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे साथ भोजन कीजिए। परंतु श्री कृष्ण ने एक सुंदर और सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, किसी के घर जाकर भोजन करने के दो ही कारण होते हैं, या तो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम हो, या हमारे जीवन में कोई संकट आया हो। न तो मेरे जीवन में कोई संकट है और न ही तुम्हारा मुझसे प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो, और स्वार्थी लोगों के घर जाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जहां आपके लिए सच्चे दिल से प्रेम और आदर नहीं है, जहां सिर्फ आपका उपयोग करने का इरादा है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमें वहां रहना चाहिए जहां हमारी कदर हो, हमारी इज्जत हो और हमारे प्रति सच्चा प्रेम हो। याद रखिए, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बिना स्वार्थ के प्रेम और सम्मान हो। जो इंसान कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। श्रेष्ठ इंसान वही होता है जो बुरे हालात में गिरता नहीं और अच्छे वक्त में अहंकार से फूलता नहीं। कभी किसी के एक दो गलत कामों के कारण उसे हमेशा के लिए बुरा न समझे, क्योंकि अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, सबकी सफलता आपसी विचारों को समझने, शांति से सुनने और उनका सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या से काम करता है, वही इस संसार में रोशनी फैलाने में सक्षम होता है। याद रखें, समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और किसी को छोटा न समझें, क्योंकि समय किसी से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे निकलकर ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान धीरे धीरे होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव में न डालें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वे एक दिन बदलेंगी। दयालुता कोई काम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर भरोसा करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में बहुत ताकत होती है। सुदामा के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर मजबूर कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं। जिस इंसान को धोखा और दुख मिलने के बाद भी सच्चाई से काम में लगे रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत तय होती है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना न रखें, शांति से प्रतीक्षा करें, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है, उसका भी अंततः बुरा ही होगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफानों से भी डर नहीं लगता। जिसके मन में निर्मलता होती है, उसकी बाहरी काया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल, कपट और पाप के फल इसी जीवन में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी हो गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी सिर्फ श्मशान तक जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराएं नहीं, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है।
कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। इसी तरह भगवान सभी के लिए समान है, फर्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो केवल इंसान हो। आंख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू होता है, उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह दो लोग जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही मिलता है। उस नाम से पत्थर भी तैरते हैं और पापी भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वह नाम ही जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। प्रेम में पड़ना सरल है, पर प्रेम में बने रहना कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई सहारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन छूट ही जाता है। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया। राधा जब यमुना के जल में झांकती है तो उन्हें वहां श्री कृष्ण की छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और मां से बड़ी कोई देवी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास के साथ चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं बल्कि हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। किसी को दुख नहीं चाहिए और कोई कम में संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो। अपने सारे दुखों को भुलाकर अपनों के लिए मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं और मुझे किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार को सिखा सकूं। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियां करेंगी। श्री कृष्ण हमें क्रोध से बचने का संदेश देते हैं। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष पर भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं है कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान मुस्कुराकर बोले, जो आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों से जड़ी है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है।
श्री कृष्ण चेताते हैं कि अगर तुम हमेशा हाँ कहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, न कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और दिखावे से दूर रहकर सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ। तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले की वफादारी कौन है, क्योंकि वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर है कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है, जबकि सच्चा ईश्वर उसी के भीतर बसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी डरने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लोगों से जुड़े रहने से ही असल तकलीफ होती है। मैंने इस दुनिया को नजदीक से देखा और इसी कारण सबसे दूर होकर शांति पाई। दूसरों की सोच से ज्यादा करके दिखाना ही असली सफलता है। अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपको केवल उसी रास्ते पर ले जाती है जिस पर सब चल रहे हैं। ग्रहण हमें सिखाता है कि वह तभी होता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। जब बेरोजगारी दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी अक्सर खिड़की से बाहर चली जाती है। जिंदगी में चाहे कोई साथ दे या न दे, खुद से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। इसलिए खुद आगे बढ़ते रहो। अब मैंने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अपने भी धोखा दें तो फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसलिए इंसान को देखना नहीं बल्कि उसे समझना सीखो। मैंने खुद को तकलीफ देने की आदत डाल ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा दुख ना हो। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती और बिना मुसीबतों का सामना किए समझदारी नहीं आती। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा हमें जरूर पास करनी होती है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास और सबसे सस्ता है विश्वासघात। काश इंसान भी नोट की तरह होता, जिसे रगड़कर जान लिया जा सकता कि कौन असली है और कौन नकली। अगर तुम अपनी वर्तमान अप्रिय स्थिति से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूती से किए गए फैसले ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जो तुम पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लायक बनना होगा। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास संयम और धैर्य हो। लोग तब हारते हैं जब वे खुद से हार मान लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि हर स्थान और परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपनी धैर्य की परीक्षा लेते रहो और अपने कर्मों पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को नहीं मालूम कि एक इंसान के अंदर कितनी यादें और हादसे छिपे होते हैं। जिंदगी का सुकून छीनने के लिए 3 चीजें ही काफी हैं: झूठ, मतलबी यार और फालतू की बातें। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, और जो समझते हैं वे अक्सर बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मुर्दे को कंधा देने से ज्यादा पुण्य जिंदा को सहारा देने में है। तरक्की का क्या मतलब जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा न बन सके। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान बोले भी तो कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों का साथ जरूरी है, पर अफसोस आजकल यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। आपका सफर तभी सार्थक होगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। किसी दूसरे के पीछे चलने से आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई, इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को उतनी ही इज्जत दो
जितनी वे खुद अपने में रखते हैं। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की तकलीफ का अंदाजा लगाना आसान है, पर असल दर्द वही जानता है जो इसे झेलता है। जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना जहर पीने जैसा है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें हर रोज इसका स्वाद चखना पड़ता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, वह कभी आपका सही मोल नहीं समझ पाएगा, खासकर जब आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सच्चा व्यक्ति केवल सत्य के साथ खड़ा रहने पर ही खुद पर घमंड करता है। गुस्सा माचिस की तरह होता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को जला देता है। और घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह हमें कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है, जबकि मूर्ख व्यक्ति की पहचान खुशी और दुख दोनों में की जा सकती है। लोगों को समय देना सीखो, क्योंकि रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं। एक समझदार व्यक्ति के साथ बिताए कुछ मिनट हजारों किताबें पढ़ने से अधिक लाभकारी होते हैं। अक्सर वही लोग दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं, जिन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। जीवन में योजना बनाना जरूरी है। योजना हमें एक उद्देश्य और दिशा देती है। बिना योजना के हम अपने रिश्तों, धन और कौशल को भाग्य के हवाले छोड़ देते हैं, जिससे केवल निराशा और पछतावा मिलता है। लेकिन भविष्य की अधिक चिंता मन की खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग इतने चिंतित रहते हैं कि वे किसी भी बात में खुशी नहीं ढूंढ पाते। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे में रहते हैं और जीवन की खुशियों का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। भविष्य के लिए योजना बनाओ, पर चिंता में मत डूबो। रिश्तों में सच्चाई, धैर्य और समय का निवेश करो, क्योंकि यही चीजें जीवन को सार्थक और खुशहाल बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचा है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। दुख एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के जीवन में होता है, जबकि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश रहती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। जीवन में बातें छोटी होनी चाहिए, पर काम बड़े, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है, पर सब कुछ देखती जरूर है। अपनी जिंदगी में ऐसे मित्र बनाओ जो परछाई और दर्पण की तरह हो। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इंसान को जिम्मेदारियां उसकी काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियां उसे काबिल बनाती हैं। परमात्मा हमेशा टूटी हुई चीजों का सबसे सुंदर उपयोग करता है। जैसे बादल टूटने पर बारिश होती है, मिट्टी टूटकर खेत बनती है, फल टूटने पर बीज अंकुरित होता है और बीज टूटने पर एक नया पौधा जीवन में आता है। जिन्होंने समय की कीमत नहीं समझी, वे अपने कार्यों को टालते रहते हैं, पर जिसने यह समझ लिया, वह हर काम को समय पर करता है और अपने समय का सही उपयोग करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा, न कोई धनी है, न कोई निर्धन। जो भी सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे याद करता है, मैं सदैव उसके साथ हूं। भगवान बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी सच्चे भाव से उनकी शरण में आता है, वे उसका कल्याण अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, वे हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास हैं। बुरे या अच्छे कार्य करते समय यह न सोचें कि कोई नहीं देख रहा। उनकी दृष्टि सदैव हम पर है और वे हमारे सभी कर्मों के साक्षी हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखें। हम वही बनते हैं जो हम खुद को मानते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने ऊपर कितना भरोसा करते हैं।
नकारात्मकता के बीच रहने से हमारा मार्ग भटक सकता है, लेकिन यदि मन सकारात्मक विचारों से भरपूर हो तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के आधार पर ही हमें जीवन में सुख दुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही हमारे जीवन का धर्म है। यह संसार निरंतर चलायमान है और कुछ भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए हर परिस्थिति में हमें कर्मरत रहना चाहिए। आज का बुरा समय भी कल बदल सकता है और अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। समय के साथ हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि न समय रुकता है और न ही उसका चक्र। वह व्यक्ति जो अहंकार में फंस जाता है, वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं। यह अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। वास्तव में इस सृष्टि का संचालन प्रकृति के द्वारा ही होता है, और हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना उसी के अधीन होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। जैसे बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल हमें प्राप्त होगी। श्री कृष्ण ने प्रकृति के 8 तत्व बताए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। जो बीत गया उसे छोड़ देना चाहिए, और जो आने वाला है उसकी चिंता किए बिना उसका स्वागत करना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास से भर जाते हैं, तब हर चीज में सौंदर्य और आनंद का अनुभव होता है। हमारे मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे और उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखकर सकारात्मक रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का असली आनंद वही है जो भीतर से आता है, और वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करता है। यदि खुश रहना है तो 2 बातें हमेशा भूल जाओ। पहली, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, और दूसरी, वह अच्छा बर्ताव जो तुमने दूसरों के साथ किया। अपनी अच्छाइयां दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि अपनी निजी बातें दूसरों से साझा न करो और झूठी तारीफ से दूरी बनाकर रखो। कभी किसी इंसान को बदलने की कोशिश मत करो जो खुद ही बदलने को तैयार ना हो। याद रखो, असली सफलता उसी को मिलती है जो सोचने से अधिक करने में विश्वास रखता है। कामयाबी तक पहुंचने की राह में कई पड़ाव आते हैं: कोशिश, गलती, सबक, अनुभव और अंत में सफलता। इसी क्रम को समझकर आगे बढ़ो। दूसरों की राय से अधिक अपने अनुभवों पर भरोसा रखो। दुनिया को खुश करने के लिए यदि तुम उनके लिए उड़ भी जाओ, तब भी लोग कहेंगे उसे तो चलना ही नहीं आता। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे नमक, जो नजर तो नहीं आता लेकिन उसकी कमी जरूर महसूस होती है। अगर कोई दोस्त अपने राज तुम्हें बताता है तो समझ लेना कि उसने अपनी इज्जत तुम्हें सौंप दी है। इसका मान रखो और इस भरोसे को टूटने मत दो। कभी किसी को पाने की चाहत मत रखो, बल्कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। अपनी अच्छाइयों का दिखावा न करो, अपनी कुछ कमियां सामने रखो और देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। नसीहत से नहीं, ठोकर से ही लोग असली सबक सीखते हैं। जो बातें सीधे दिल को लगें, वही जीवन में असर डालती हैं। किसी की तलाश में मत निकलो। लोग गुम नहीं होते, वे बदल जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि ईश्वर की नजरों में तुम्हारा स्थान ऊंचा हो। वह आंखें जिन्हें पछतावे का आंसू बहाना आता है, जिनमें दूसरों का दर्द देखने की संवेदनशीलता है, ऐसी आंखें ईश्वर को प्रिय होती हैं। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत होती है। जब यह साथ छोड़ दे तो बाकी सभी भी दूर हो जाते हैं। जीवन की सिखाई हर सीख की कीमत होती है, और जो कहता है कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, यकीन मानो
उसने हर सबक बड़ी कीमत चुकाकर ही सीखा है। जिंदगी बर्फ जैसी होती है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, वरना यह धीरे धीरे पिघल ही जाती है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो हमेशा दिल में बैठी रहती हैं, और कुछ लोग जो यादों में बसे रह जाते हैं। जीवन में आने वाले हर अनुभव को समझो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन का आनंद लेना सीखो, वरना समय तो तुम्हारा आनंद लेना जानता ही है। यह भी समझो कि सबसे बड़ी किताब तुम खुद हो। खुद को समझ जाओगे तो जीवन के अधिकांश सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बीते हुए लम्हों को याद करने से केवल हंसी खुशी के पलों की मिठास ही मिलती है। कठिन अनुभव जीवन में सीखने का अवसर देते हैं। शुक्रगुजार रहो उस हर ठोकर के लिए जिसने न केवल चलने बल्कि संभलने का भी हुनर दिया। अपनी जिंदगी में उन लोगों को अपनाओ जिनका दिल उनकी सूरत से ज्यादा खूबसूरत हो। लोगों का आना जाना जीवन का हिस्सा है, पर यह हमें जीने का नया अंदाज सिखा जाता है। खुद को कभी इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जो तुम्हें छोड़ चुके हैं उन्हें भूलकर जीवन में आगे बढ़ो। जब सुनना सीख लेते हो तो सहना भी आ जाता है, और सहना सीख गए तो जीना भी आसान हो जाता है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के मेहमान हैं जो बारी बारी से आते हैं। जीवन में कुछ नया सीखने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। सफलता में हौसला बढ़ेगा और असफलता से सबक मिलेगा। किसी के प्रति इतनी आदत मत डालो कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करो, क्योंकि इंसान जरूरत के हिसाब से बदलता है। अपने दोहरे पहलुओं को समझना ही खुद को जानने का पहला कदम है। इंसान अपनी सुविधानुसार रंग बदलता है, ऐसे में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जीवन में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, और जब खुद पर भरोसा हो तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कुछ हादसे हमें बदलते हैं, और नकाब उतारने पर हमें असली चेहरों का पता चलता है। हम अक्सर अपने रिश्तों में सबसे कमजोर कड़ी बन जाते हैं। युवा अवस्था में मिली खुशियां हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, और कम उम्र में मिला दुख हमें समझदार बना देता है। जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हो वही तुम्हारी आंखें खोलते हैं। किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ तो जाती हैं, पर उनमें हमेशा एक गांठ रह जाती है। जीवन में हमेशा जरूरत नहीं बल्कि किसी के लिए कमी बनो। जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी सिर्फ खास लोग पूरी कर सकते हैं। परिवार वह है जहां एक दूसरे का साथ और समझ हो। जब हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते, तब वक्त हमारे रिश्तों से समय छीन लेता है। जीवन की असली सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसमें है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। असली फूल को खुशबू की जरूरत नहीं होती। वे दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं। ऐसे लोग हर रिश्ता निभाने का माद्दा रखते हैं। वही इंसान सच में मजबूत है जो कठिनाइयों में फिसले नहीं और खुशियों में उछले नहीं। संघर्ष करने वालों का दर्द केवल वही समझ सकते हैं जो साथ खड़े रहे। दूसरों के लिए तो आप बस भाग्यशाली हो सकते हैं। डर किस बात का? जीवन में क्या होगा इसका अंदाजा क्यों लगाएं? आगे बढ़ो और अनुभव हासिल करो। यदि मंजिल नहीं मिली तो सीखने का तजुर्बा जरूर मिलेगा। जरूरतमंद को कभी अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला किसी का कटोरा बदलने में समय नहीं लगाता। आज का संघर्ष कल की मंजिल का रास्ता बनाता है। हौसलों की ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न परिस्थितियां और न ही रिश्ते। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझ में आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास होता है, जहां सुख दुख दोनों में साथ देना होता है। यह झूठे वादों पर नहीं बल्कि सच्ची कोशिशों पर टिकी होती है।
सच्चाई बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार किया गया अपमान कभी भुलाया नहीं जाता। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिस पर यह लगन सवार होती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो दुख आने से पहले ही दुखी हो जाते हैं वे जरूरत से ज्यादा दुख का सामना करते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। बिना असफलता के आप में बदलाव नहीं आएगा और न ही आप जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीख पाएंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलता है वह इंसान ही अपने तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है कल ही आपकी पूरी तकदीर बदल जाए। खुशी आजादी पर निर्भर करती है और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर कल का दिन किसी भूल की वजह से दुख में बीता हो तो उसे आज याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग होता है वही असली सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और कम काम करने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप वह करते हैं जिससे आपको प्रेम है तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन सच्चा सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन हमेशा दुख ही लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका रास्ता गलत है। जैसे पेड़ पत्ते बदलते हैं लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ते, वैसे ही जीवन में हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगर कोई आपको निशाना बनाता है इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे कि चिंता में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाता है, लेकिन वो इंसान आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। अगर तुम्हारा संबंध परमात्मा से अच्छा हो गया तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबके लिए सहारा बन जाओगे। सलाह देने तो 1000 लोग आएंगे, लेकिन जब सच में साथ देने की जरूरत पड़ेगी तब केवल भगवान ही साथ देंगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, पर मुश्किल वक्त में सिर्फ वही साथ होता है जो सच में आपका है। जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब कि कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे सोने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, दिखाई नहीं देता, पर उसके बिना हम रह नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद खुद करो। आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग याद नहीं रखते कि आपने कब सही किया, लेकिन यह सबको याद रहता है कि आपने कब गलत किया। सब दुख दूर हो जाने के बाद सुख मिलेगा, ये भ्रम है। पहले मन को शांत रखो, फिर देखना सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अगर किसी की बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। अगर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम ले वही सच्चा रिश्ता होता है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो,
सारी चिंताएं, परेशानी, दर्द और हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपने दिन की पूरी बात बताओ, और अगर तुम्हारे द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे ही जिंदा व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझना चाहिए। जब ये समझ आ जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो। जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लोगों से मुलाकातें बेवजह नहीं होती। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता। उस पार जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में बुरे वक्त को सहन करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे वक्त का आनंद भी तभी आता है। अकेलापन कभी आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह याद दिलाता है कि आप अकेले ही काफी हैं। पिता के दिल में औलाद के लिए इतना प्यार होता है कि वो अपनी संतानों की गलतियों का भी दोष अपनी परवरिश को दे देते हैं। जीवन में मिले जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत हो जाती है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किसी का भरोसा तोड़ना आसान होता है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे हम पर कितना विश्वास था। गुजर जाएगा यह बुरा दौर भी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। जब खुशियां नहीं रुकीं तो गम की भी क्या औकात है। कभी कभी रिश्ते कांच जैसे होते हैं, इन्हें संभाल कर रखें, क्योंकि इन्हें जोड़ने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल लगता है। अगर आप अपने मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, पर हमें अपने जीवन में मंगल खोजने की जरूरत है। लोग अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनते ही मान लेते हैं। पूरी उम्र किताबों से सीख न सके, पर कुछ चेहरों से देख कर न जाने कितने सबक सीख जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे उस समय को नष्ट कर देते हैं जो हम अपनी प्रगति और सुख के लिए उपयोग कर सकते थे। हमारे पास जीवन में समय सीमित होता है, और इसे किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हुए व्यर्थ करना क्या समझदारी है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक हमें स्वयं जलाती है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी जीवन ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जिससे दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट आए। एक बार ईर्ष्या और जलन को अपने मन से निकाल कर देखिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन में कितना शांति और समृद्धि है। ईर्ष्या त्याग कर ही हम खुद को ऊंचाई पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस द्वेष के कारण हमने अब तक क्या क्या खोया है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है जिस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन आज हम या तो किसी पर अविश्वास करते हैं या अंधविश्वास। दोनों ही स्थितियां विनाशकारी हैं। अविश्वास हमारे भीतर भय और असुरक्षा का बीज बोता है, वहीं अंधविश्वास हमें भ्रमित कर देता है। तो प्रश्न उठता है कि सच्चा विश्वास क्या है? यदि हम अपने मन से पूछें तो जवाब स्पष्ट है। पहले स्वयं पर विश्वास करना आवश्यक है। यह विश्वास हमें हमारी शक्ति का बोध कराएगा। आत्मविश्वास ही हमारी शक्ति है और यह हमें सही दिशा और लक्ष्य तक पहुंचाएगा। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहे की तरह नहीं पर फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं पर फिर भी घायल होता है, और इंसान मौसम नहीं पर बदल जरूर जाता है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें कभी तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, आग बुझा ही देता है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, फर्क बस इतना है कि किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा होती है।
जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने असफलता का स्वाद चखा है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि यह हमें जिंदगी के हर रंग से मिलवाता है। जीवन का असली व्यापारी वो है जो अपनी जिंदगी को अपने ही लिए खर्च करता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और न होना बराबर हो जाए तो वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होता है उतनी ही मेहनत और धैर्य चाहिए। इस दुनिया में हम बस उन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो हमने कही हैं, न कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने उनसे निकाले हैं। हमारी सही और गलत का अंदाजा बस दो लोग जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी सहारे या साथी के। बस आपकी हिम्मत होती है आपके साथ। दुनिया की अच्छी बातों को छोड़ जो इंसान केवल नकारात्मकता देखता है, वो उस मक्खी के समान है जो सुंदर फूलों को छोड़कर बस जख्मों पर ही बैठती है। कामयाबी पाने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कदम भले फिसल जाएं, पर आत्मसम्मान कभी नहीं फिसलना चाहिए। इंसान की जुबान सबसे कीमती चीज है। यह चाहे तो सबसे मीठी बन सकती है। सफलता पाने के लिए सोच ऊंची होनी चाहिए और मेहनत का जुनून चाहिए। घमंड महसूस होने लगे तो शमशान का एक चक्कर लगा आना चाहिए। वहां ऐसे लोग होते हैं जो कभी इस दुनिया में हमसे कहीं बेहतर रहे होंगे। खुश रहना ही बुराई चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल मतलब के बिना किसी को किसी का ख्याल नहीं है। इंसान की जिंदगी में किसी अच्छे व्यक्ति का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता। दूसरों को दुख देकर अपनी खुशियों की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने देना ही बेहतर है। वे लौटेंगे जब उनके अपने मतलब के दिन आएंगे। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की ठोकाई से ही असली रूप और सोने जैसे आभूषण बनते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बनाते हैं क्योंकि वो अपना कहलाने के काबिल नहीं होते। अगर जीवन में धोखा मिले तो दुखी होने की बजाय शुक्र मनाए कि एक दिखावटी इंसान से पीछा छूट गया। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ और परिणाम भिन्न होते हैं। गर्व उस संतोष और खुशी का अनुभव है जो हमें अपने परिश्रम से मिलता है। अहंकार हमारे भीतर दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना भरता है और दूसरों को नीचा देखने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। पर यह कैसे पहचाना जाए कि हम गर्व से अहंकार की ओर बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर हमारा मन ही देता है। जब तक आप अपने विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके मन में दूसरों को नीचा देखने का भाव आ जाए, सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही अहंकार का आरंभ है जो हमें भीतर से खोखला बना देता है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। जैसे बालक को जो मना किया जाए वही करने की इच्छा होती है। लेकिन मनुष्य के जीवन में मर्यादा का महत्व है। मर्यादा वह सीमा है जो हमें बताती है कि हमें किन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। चाहे यह प्रेम की हो, शत्रुता की या किसी के सम्मान की, मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। तो मर्यादा को समझें कैसे? बस यह विचार करें कि जैसे व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही आप स्वयं करें। यही मर्यादा है। जो सीमा आप दूसरों से न लांघने की अपेक्षा रखते हैं, वही सीमा आपके लिए भी है। जैसे ही आप अपने मन को इस समझ के साथ नियंत्रित करेंगे, न तो आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, न ही कोई अपराध होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तब ईश्वर भी आपके हृदय और मन में निवास करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें पाने और खोने का सवाल ही नहीं होता। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझिए कि उनसे आपका मतलब पूरा हो गया है। आजकल जो जितना शांत और सीधे स्वभाव का होता है, उतना ही मजबूत होता है। माता पिता ही हैं
जो सच्चे मन से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल बने। जो व्यक्ति धोखा और दुख सहकर भी ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, भगवान उसे सबसे प्रिय मानते हैं और उसकी जीत तय होती है। कृष्ण पर भरोसा रखो, जो यहां तक लाए हैं वे ही आगे भी राह दिखाएंगे। दरिया बनकर किसी को डूबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर उसी की कीजिए जो आपका वक्त और ध्यान दोनों संभालता है। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह छीन लेता है उसे कोई दे नहीं सकता। अच्छे दिल हमेशा चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद रखते हैं। दुनिया में वही उदास रहते हैं जो दूसरों की परवाह करते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं। सच और झूठ की पहचान सीखना जरूरी है, क्योंकि यहां लोग सफाई से झूठ बोलते हैं। हर कोई कहता है कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं कहता कि खुद में भी स्वार्थ है। पलटकर जवाब देना गलत नहीं, पर कभी कभी खामोश रहना भी जरूरी है, ताकि लोग बोलने की हद न भूलें। असली सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जो लोग आपके होने का मूल्य नहीं समझते, उनका साथ छोड़ देना ही उचित है। भगवान कहते हैं कि दिल खोलकर सांस लो और घुटन से बचो। हर बात को खुद सुलझाने का भार मत उठाओ। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो। जो अपने मन को काबू में कर सकता है, वह जीवन में कुछ भी पा सकता है। अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई की चर्चा पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते कल को मैं बदल नहीं सकता, पर आज अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल उज्जवल कर दूंगा। आज के समय में कोई किसी का अपना नहीं होता। साथ केवल तब तक होता है जब तक स्वार्थ हो। अकेले रहना बुरा नहीं है, बल्कि यह जान लेना है कि दुनिया की असलियत क्या है। किसी का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वार्थी होता है। जब तक आपको पसंद करेगा, बुराई भूल जाएगा। नापसंद होते ही अच्छाई भी भूल जाएगा। इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक जो हम समझते हैं और एक जो दिखाने के लिए होता है। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हार उस वक्त होती है जब सही होते हुए भी गलत लोगों के सामने सिर झुका लिया जाए। लोग खुद नहीं बदलते, हादसे उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि लोग बदलते हैं, बल्कि नकाब उतर जाते हैं। अपनों में पिरोई गई माला में हम खुद सबसे कमजोर मोती होते हैं। हमारे विचारों की ऊर्जा हमें वापस मिलती है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाना अनिवार्य है। किसी और के लिए जीने की कोशिश मत करो, और खुद को दूसरों की नजरों में अच्छा बनाने का प्रयास भी मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जो कर्म करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा। बीते कल को छोड़ दो, वर्तमान में विश्वास रखो और भविष्य की चिंता मत करो। जो हमारे चिंतन में है वह हमेशा हमारे पास है, भले ही दूर ही क्यों ना हो। ज्ञान का महत्व तभी है जब वह व्यवहार में उतारा जा सके, और धन का जब वह अपने पास हो। जो परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता के साथ एक दयालु हृदय चाहिए। अपने सपने सिर्फ अपने तक रखें और उन्हें सच कर दिखाएं, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास करते हैं। अगर सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलें, सिद्धांत नहीं। पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कोहरे से एक बात समझ में आती है, जब राह न दिखे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश मत करो। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। हर इंसान के जीवन में कभी कभी जरूरत से ज्यादा सब्र भी तनाव का कारण बन जाता है। सच हमेशा वह नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखें। इस जिम्मेदारी को कभी किसी और के भरोसे न छोड़ें, नहीं तो बहुत दुख होगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल तो लोगों ने ही किया। याद रखें, मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत सिर्फ बनाने वाले जानते हैं, तोड़ने वाले उसकी अहमियत नहीं समझते।
परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तो तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। प्रशंसा चाहे जितनी करें, पर अपमान सोच समझकर ही करें, क्योंकि अपमान उधार की तरह है जो वक्त के साथ ब्याज सहित लौटता है। संगति का प्रभाव कोयले जैसा होता है, गर्म हो तो हाथ जला देती है, ठंडी हो तो हाथ काला कर देती है। इस सूखे पत्ते को देख रहे हैं, यह कभी एक डाली पर हरा भरा था, तने को पोषण देता था, लेकिन जैसे ही यह सूख गया, इसका महत्व समाप्त हो गया और इसे डाली से अलग कर दिया गया। बहुत लोग कहेंगे कि यही संसार का कठोर सत्य है। जब तक हम उपयोगी रहते हैं, संसार हमें साथ रखता है, और जैसे ही हम निष्प्रभावी होते हैं, हमें छोड़ दिया जाता है। पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि यदि आप चाहें तो जीवन भर संसार को पोषण दे सकते हैं, और संसार भी आपको सदा अपने साथ रख सकता है। इस सूखे पत्ते को ही देखिए, यह पहले गिरेगा, फिर पिसेगा, वर्षा के साथ गलकर खाद बनेगा और उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा। फिर एक नया अंकुर उगेगा, एक नई कोमपल को जीवन देगा। अब यह आप पर है कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। यदि कभी गिरें, असफल हों, तो क्या आप हार मान लेंगे, या फिर एक नई शुरुआत करेंगे, एक नए संसार का निर्माण करेंगे? निर्णय आपका है। या तो खुद को व्यर्थ समझकर छोड़ दें, या हर स्थिति से सीखते हुए अपने जीवन को नई दिशा दें और फिर से उठ खड़े हों। मौन रहना हमेशा उचित है। जब समय सही नहीं होता, तब मौन रहना ही सबसे बड़ी जीत है। संसार में देवता भी मौन रहकर अपने समय का इंतजार करते हैं। अहंकार मनुष्य के धर्म को कमजोर कर देता है, और जब व्यक्ति अपने धर्म पर गर्व करने लगता है, तो उसे सही धर्म का पालन करना भूल जाता है। गलती से इंसान बहुत कुछ सीखता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर गलती करता रहे। जीवन में कोई भी काम केवल तब तक कठिन लगता है जब तक हम उसे करने की शुरुआत नहीं करते। जीवन में तब तक मेहनत करो जब तक कि हर महंगी चीज भी सस्ती न लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को पहचान पाना। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके भीतर उतरना पड़ता है। जीवन में इंतजार हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। हमने जीवन में कई गलतियां की होंगी, लेकिन सजा अक्सर वहीं मिलती है जहां हम निर्दोष होते हैं। जो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं, अक्सर वे हालात का बहाना बना लेते हैं। जीवन एक पल में नहीं बदलता, लेकिन एक पल में लिया गया सही या गलत फैसला पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मेरे शब्दों को इतनी गंभीरता से मत पढ़िए, क्योंकि कुछ भी याद रह गया तो आप मुझे कभी भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत भले ही कम हो जाए, परंतु यह कभी उस स्तर तक नहीं गिर सकती जितना कि इंसान रुपयों के लिए खुद को गिरा लेता है। अगर जीवन में लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि उन्हें हर हाल में बचाना चाहिए। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं, वही दूसरों को जीने का सलीका सिखाते हैं। हमें अपने जीवन से जितना हो सके सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम मौत से जरूर हार जाएंगे। जब भी मुश्किल घड़ी आती है, कायर पीछे हट जाता है और मेहनती व्यक्ति डटकर सामना करता है। ख्वाब तो सभी मीठे होते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि आंखों का पानी खारा कैसे हो जाता है। अगर किसी को बेस किया तो क्या, और अगर किसी को रुलाकर हंसे तो वह हंसी भी क्या। जिंदगी की सच्चाई यह है कि इसमें तय कुछ भी नहीं होता। रूह से जुड़े रिश्तों की गहराई पर फरिश्तों का पहरा होता है। जितनी कोशिश करेंगे इन्हें तोड़ने की, उतने ही ये रिश्ते और गहरे हो जाएंगे। दीवारें तो बस मेरे साथ खड़ी थीं, लेकिन लोग समझे कि यह मकान का हिस्सा है। बीता हुआ कल खूबसूरत था, पर वह कल था। मुझे हमेशा वे लोग पसंद आते हैं जो सच बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग खुद टूट जाते हैं, लेकिन किसी और का दिल कभी नहीं तोड़ते। इंसान ने जितना अपने लिए सोचा होता है, भगवान उससे कहीं अधिक सोचकर हमारे लिए रखते हैं।
इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। प्रभु श्री राम के जीवन में भी संघर्ष और विरोध रहा है और यह तुम्हारे साथ भी होगा, लेकिन अगर तुम इस विरोध से ऊपर उठ पाओगे तभी तुम्हारा नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए खुद को इस काबिल बनाओ कि अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ये छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। असली धोखा सिर्फ छल से नहीं होता, बल्कि जब आप किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करते हैं, वह भी एक बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारो, अभी आगे बहुत जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हीं को करके दिखाना है। जब भी किसी का साथ दो, पूरे दिल से दो। विरोधी बन जाओ तो कोई बात नहीं, पर कभी गद्दार मत बनो। रिश्ते हमारी मर्जी से नहीं बनते, ये ऊपर वाले ने पहले से तय कर रखा होता है कि कब, कहां और किससे मिलन होना है। कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सुनने वाले पर इसका क्या असर होता है? जीवन जीने के लिए मौन भी जरूरी है, पर जब बात मर्यादा की हो तब कभी कभी शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। यदि घड़ी खराब हो जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक बार बोले गए कठोर शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, और ये कर्ज आपको किसी और के जरिए वापस मिलेगा। शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर उस व्यक्ति की शक्ति का जिसके पास सहन शक्ति हो। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है और किसी को रिश्ते बचाना। बुद्धि सभी के पास होती है, पर चालाकी करना या ईमानदारी से चलना यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में बिना विद्या के कुछ भी आसान नहीं होता। सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जो चीजें संभाल कर रखी जाती हैं और जिन बातों का ध्यान रखा जाता है, वे कभी भी शक्ति में कमी नहीं लाती। तुम बस खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। कसूर हमेशा गलतियों का नहीं होता, कई बार शंका का होता है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से बेहतर कोई साधन नहीं होता और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। हर किसी करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, मन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे माला जपने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों? हमें लालच, गुस्सा और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। उन बातों की ओर ध्यान मत दो जो लोग आपके पीठ पीछे करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हो। जिंदगी एक सड़क की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती, थोड़ी दूर पर ही मोड़ आ जाता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। जीवन में मुश्किलें आनी स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत, बल्कि निर्भय होकर उनका सामना करो। कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है, इसलिए हिम्मत रखो, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जब अच्छे दिन हो तो अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य बनाए रखो। सत्य का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आज के समय में झूठ को पहचानना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान बहुत हैं, पर सच्चे आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। और अफसोस उस जुबान पर है जो केवल अपने फायदे के लिए बोलती है।
हम ही अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अनोखा है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह भी वही दिखाता है। कठिन समय में वह दिखता नहीं है, पर साथ जरूर देता है। आज का दौर अजीब है। हर कोई यही सोचता है कि जब दुनिया जले तो उसका घर बचा रहे। इसी सोच में लोग दौड़ रहे हैं, पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन याद रखो, इतना पैसा मत कमाओ कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि वह कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि वह बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि वह क्लेश का कारण बन जाए। जीवन में इतना लंबा मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि वह चिंता में बदल जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का उपयोग केवल वे करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और वही जीवन में असली कामयाबी हासिल करते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, तो कोई कहेगा ज्वर। हम सभी यह प्रयास करते हैं कि इन रोगों से दूर रहें। समय समय पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हर संभव उपाय अपनाते हैं कि ये रोग हमें छू भी ना पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? वह है भय। हाँ, डर। किसी न किसी रूप में यह भय हर किसी के जीवन में मौजूद होता है। लोग क्या कहेंगे, इसका डर। अगर मैंने यह किया तो क्या होगा, इसका डर। अगर मैंने यह नहीं किया तो क्या होगा, इसका डर। हर व्यक्ति के मन में कोई न कोई डर होता है जो उसे पीड़ा देता है। यह भय आपकी शक्तियों को, आपके आत्मविश्वास को और आपके व्यक्तित्व को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अगर आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन से भय को निकालना होगा। यह कैसी विचित्र बात है कि जो अब तक हुआ नहीं है, हम उसी की चिंता करते हैं, उसी से डरते हैं। यह डर हमारे वर्तमान को भी पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए जो कुछ भी अब तक हुआ नहीं है, उसकी चिंता मत करो। जो हो चुका है, उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि जिंदगी में भय के कारण रुकना सही नहीं है, निर्भय होकर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। तो अभी के लिए, इस क्षण में निर्भय होकर मेरे साथ प्रेम से कहिए, मैं अपने डर से मुक्त हूं, मैं अपने जीवन का मार्गदर्शक हूं। अगर हम सिर्फ दुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करें और देखिए, जिस पर आप ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। हमारी सोच हमारे साथ होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। सफलता के लिए कभी कभी रातों की नींद भी खोनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले लोग असफलता के डर से कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, जबकि मजबूत इरादों वाले हर मुश्किल को पार कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप दिल से सच्चे और साफ रहेंगे तो लोग हमेशा आपके खास बने रहेंगे। वक्त ही यह बताता है कि कौन कितना कीमती है। आपके खिलाफ जो बातें की जाती हैं, उन्हें शांत होकर सुने, क्योंकि वक्त ही सबसे बेहतर जवाब देता है। जीवन में धोखा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीद लिस्ट रखते हैं। मैंने भी दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वे जो मेरे बहुत करीबी थे। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी ना लाएं जब आपको खुद पर गर्व ना हो। खुद को इस काबिल बनाएं कि सबके दिलों में अपनी जगह बनाएं, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए। पहले लोग हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। इसीलिए वही करें जो सही हो और जिसमें आपको खुशी मिले। याद रखें, यह जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन और भी ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। शत्रु ही आपके सामने चुनौतियां रखते हैं, और जब आप इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं
तो सफलता आपके कदम चूमती है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं होगा। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, लेकिन जाते वक्त हम अपने विचार और बुद्धि से दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। सफल बनने के लिए सभी की सुने, लेकिन करें वही जो आपके दिल को सही लगे। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागकर उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ईमानदारी से कमाया धन आपको खिलाता है, लेकिन बेईमानी से कमाया धन आपको खा जाता है। जल्दबाजी में नुकसान उठाने का डर होता है, परंतु धैर्य रखने वाले कभी असफल नहीं होते। अगर कोई अपनी परेशानी आपके साथ साझा करता है तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि जब वह बोल रहा होता है तो आप उसकी भावनाओं को महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है अगर हम भी उनकी तरह ही बन गए तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। धन कमाना ही नहीं, दुआ भी कमाना सीखें। धन से सिर्फ भौतिक चीजें मिलती हैं, लेकिन दुआ से धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। इसलिए आज मिले समय को ही अच्छा बनाएं। अगर आप सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो जीवन बहुत छोटा साबित हो जाएगा। इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसकी बजाय यह सोचना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। इस बदलाव से जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जिन लोगों को हमेशा हंसने और बोलने की आदत होती है, अगर वे एकदम से चुप हो जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि वे अंदर से टूट चुके हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत को अपने जीवन में कम कर दें। और अंत में, अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। इसलिए ध्यान दें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और दुआओं को कमाने पर। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी जो आपको जीवन में हर संघर्ष से उबारने में मदद करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार का बंटवारा हुआ तो रामायण जैसी कहानी लिखी गई, और जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो महाभारत जैसा संघर्ष लिखा गया। याद रखिए, इंसान का पतन तभी शुरू हो जाता है जब वह अपने अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। अगर एक पत्थर कुत्ते या बिल्ली पर मारते हैं तो वे डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारें तो मधुमक्खियां सामूहिक रूप से हमला करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुत्ता अकेला था, जबकि मधुमक्खियां समूह में थीं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक, जो आपको पसंद है उसे पाने की कोशिश करें, और दूसरा, जो आपके पास है उसे ही पसंद करना सीखें। हमेशा विनम्र रहें। इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, लेकिन साथ ही इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। बात छोटी है पर बहुत गहरी है। बिखरा हुआ समाज या बिखरा हुआ परिवार कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोग आपस में लड़कर दूसरों को जरूर ताकतवर बना देते हैं। जिस घर में प्रेम, बड़ों का आदर और सम्मान होता है, वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता का असल अर्थ क्या है? क्या यह दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में निहित है? कई बार हम इसे ऐसे ही समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उतने ही श्रेष्ठ बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रेष्ठता की दौड़ में हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। यह तुलना हमें कभी भी पूर्ण संतोष नहीं देती, क्योंकि इस स्पर्धा में जीत हमेशा क्षणिक होती है। आज आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन कल कोई और आपसे आगे निकल सकता है। इस दौड़ में अंततः हम थकान और असंतोष के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यदि श्रेष्ठ बनने की बजाय हम उत्तम बनने का प्रयास करें, तो परिणाम क्या होगा? उत्तम बनने का अर्थ है अपने आत्मिक विकास के लिए जितना भी ज्ञान या अनुभव आवश्यक है उसे प्राप्त करना। इसका संबंध दूसरों से तुलना करने या उनसे आगे निकलने की इच्छा से नहीं होता।
बल्कि अपनी आत्मा को संतोष प्रदान करने से होता है। उत्तम बनने की इस यात्रा में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सिर्फ स्वयं के साथ एक शांति भरी स्पर्धा होती है। इस प्रयास में आप दूसरों से श्रेष्ठ बनने की बजाय अपने आप में ही संतुष्ट